हेलो के लवर्स, आज हम करेंगे फैमिली बाय चॉइस का एपिसोड नंबर 12। चलो शुरू करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं साना और जुओन एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर साना जुओन से बोलता है कि अब हम सिबलिंग्स नहीं रह सकते। फिर जुओन बोलती है फिर हम सबसे क्या कहेंगे, तो साना बोलता है बस तुम ध्यान रखो कि तुम मेरे बारे में क्या फील करती हो, और उसको गले लगा लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हेजुन एक्सरसाइज कर रहा होता है, तभी वहाँ पर साना आ जाता है। हेजुन साना को देखता है और पूछता है कि तुम्हारा शक्ल इतना ज्यादा रेड क्यों हो रहा है, तो साना बोलता है कुछ भी नहीं है, और वो अंदर चला आता है और हेजुन अपने एक्सरसाइज को कंटिन्यू करता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जुओन को, जो लेटी हुई होती है बिस्तर पे और इधर उधर मुड़ रही होती है, जो सो नहीं पाती है। और फिर वो फ्लैशबैक देखती है साना के बारे में, और वहीं दूसरी तरफ साना भी हंस रहा होता है काफी ज्यादा अपने आप मिरर में देखकर। फिर वो सोचता है कि वो जुओन को मैसेज करे या ना करे। दूसरी तरफ हम देखते हैं जुओन को मैसेज आता है साना का, और फिर वो भी सोचती है कि वो रिप्लाई कैसे करे। फिर हम देखते हैं साना अपने फोन को देख रहा होता है, फिर उसके पास उसकी बहन का मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि मम्मी का बर्थडे आने वाला है, तो हम कहीं चलते हैं। साना फिर सोचता है कि वो अपनी मम्मी को विश करे या ना करे, और दूसरी तरफ से जुओन साना को मैसेज कर रही होती है। फिर साना उस मैसेज को देखता है और स्माइल देता है। अगले सीन में हम देखते हैं जुओन अपने बेकरी में काम कर रही होती है, तभी उसके पास साना का मैसेज आता है और वो बोलता है कि वो 5 मिनट में वहाँ पर आ रहा है। तो जुओन अपने आप को रेडी करने लग जाती है और साना अपने कार में होता है जो आ रहा होता है उस साइड। फिर जुओन दरवाजे की तरफ देख रही होती है कि साना कभी भी आ सकता है। बाहर की तरफ देखती है कि साना की कार आ चुकी है और साना अंदर आ रहा होता है। तो जुओन उसके पास जाती है और अगले ही पल हम दोनों को बैठा हुआ देखते हैं, वो वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। जुओन अपने सैंडविच का बड़ा बाइट लेने वाली होती है, फिर वो देखती है साना बैठा हुआ है, तो वो छोटा बाइट लेना स्टार्ट कर देती है। फिर साना उसे बोलता है कि तुम ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तो जुओन वापस से ही बड़ा बाइट लेने लग जाती है और साना उसे देखकर हंस रहा होता है। जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी बाहर की तरफ हम देखते हैं हीजू, जनहो और उनके साथ एक और नया कलीग होता है जो उन्हें देख रहा होता है बाहर की तरफ से। वो तीनों गेट से अंदर आ रहे होते हैं, तो जुओन उन तीनों को देखती है और एकदम से साना से बोलती है कि अब वो ढंग से रिएक्ट करे या बिहेव करे। फिर जनहो साना के पास आता है और बोलता है कि जब तुम यहाँ पर आ ही रहे तो बता भी देते मुझे। और जो उनका नया कलीग होता है उनको देख रहा होता है शशपीस आंखों से, तो जुओन रिएक्ट करने की कोशिश करती है नॉर्मल तरीके से, और वो स्माइल कर करके बातें कर रही होती है। उनका नया कलीग पूछने लग जाता है कि ये कौन है, तो हीजू बताती है कि ये दोनों सिबलिंग्स है। तो वो कलीग उनको देख रहा होता है साइड आंखों से और बोल रहा होता है लग नहीं रहा है कुछ और यहाँ पे सस्पिशियस सा लग रहा है, पर जुओन उसकी बातों को डाइवर्ट कर देती है और बोलती है मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने के लिए आती हूँ, और वो साना को इशारा करती है कि उसके पास आए। फिर वो नया कलीग दोनों को देखने जाता है और बोलता है कि यहाँ पर कुछ तो चल रहा है, पर हीजू से मना कर देती है। फिर साना और जुओन अंदर जाके बातें कर रहे होते हैं और जुओन उसे बोल रही होती है कि तुम ढंग से बात करो और उनको शक ना हो, तो साना बोलता है हाँ मैं देख लूंगा। फिर जुओन उनके लिए खाने के लिए सामान ले आती है और उनको खिला देती है। फिर वो सब मिलकर वहाँ पे बातें करने लग जाते हैं। वहाँ पर जाने का टाइम हो जाता है तो सब जाने लग जाते हैं। साना बोलता है मैं भी कुछ टाइम के लिए रुकूंगा फिर आऊंगा, तो जुओन उसे देखने लग जाती है गुस्से की नजरों से और बोलती है कि तुम भी यहाँ से जाओ, तो साना बोलता है हाँ मैं जा रहा हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं साना के पापा जुओन के पापा से बोल रहे हो कि तुम कुछ टाइम से बहुत ज्यादा खोए खोए से लग रहे हो, तो जुओन के पापा कुछ कहते नहीं है। फिर साना के पापा बोलते हैं कि कुछ हुआ है क्या जो तुम ऐसे खोए खोए से लग रहे हो, हॉस्पिटल में कुछ हो गया है, तो जुओन के पापा मना कर देते हैं और फिर वो बताने लग जाते हैं कि मैं हेजुन की मम्मी से मिला था। तो साना के पापा बोलते हैं कि तुम किससे मिले थे, तो जुओन के पापा बोलते हैं हेजुन की मम्मी से। और हम देखते हैं फ्लैशबैक में जब जुओन के पापा हेजुन की मम्मी को साइड में ले आते हैं और बोलते हैं कि तुमने किसी को मार दिया मतलब, तो हेजुन की मम्मी बोलती है कि हाँ ऐसा ही हुआ है। तो जुओन के पापा बोलते हैं कि तो हेजुन को ये चीज बताओ ना फिर, पर हेजुन की मम्मी मना करती है कि बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं बताना है, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मेरी लाइफ में आए। तो जुओन के पापा उसे देख रहे होते हैं। फिर हेजुन की मम्मी बोलती है कि बस मुझे उसे दूर से देखने दो, मैं बस दूर से देखना ही चाहती हूँ। हम फ्लैशबैक खत्म होता है देखते हैं और साना के पापा अपनी शक्ल को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि ये कैसे हो गया, मतलब वो अब ऐसा कैसे कर सकती हैं, कम से कम उसे हेजुन से मिलने चाहिए क्योंकि हेजुन उसका कितने टाइम से वेट कर रहा है, वो अभी भी उससे मिलना नहीं चाहती है। तो जुओन के पापा बोलते हैं उसने बोला है कि अगर मैंने हेजुन को बताया तो वहाँ से चली जाएगी जहाँ पर उसने अपना शॉप खोल रखा है, तो इसलिए मैं अब हेजुन को भी नहीं बता सकता हूँ। तो साना के पापा बोलते हैं मतलब कहाँ से चली आएगी, तो जुओन के पापा बताते हैं कि उन्होंने अपना एक हेयर सैलून खोला है यहीं पर ही क्योंकि हेजुन को देखना चाहते हैं वो दूर से ही। तो साना के पापा बोलते हैं मतलब उसने देख रखा और उससे मिलने भी नहीं जा रही है। वो काफी ज्यादा चिंता में होकर बोल रहे होते हैं और जुओन के पापा भी सोच में पड़ जाते हैं, बोलते हैं कि मैं हेजुन से क्या कहूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं पागदल को जो ब्लाइंड डेट पे आ रखी होती है। उसका ब्लाइंड डेट उससे कुछ ना कुछ बोल रहा होता है और पागदल भी रिस्पॉन्स दे रही होती है। फिर सडनली वहाँ पर हेजुन की एंट्री होती है और सब आसपास के लोग उसे देख रहे होते हैं। हेजुन पागदल के पास आता है और उसे बोलने लग जाता है कि तुम मुझे छोड़कर यहाँ पर इससे मिलने कैसे आ सकती हो। फिर उसका ब्लाइंड डेट बोलने लग जाता है पागदल का कि मतलब ये कौन है, तो पागदल बोलती है कि पता नहीं, और आसपास के लोग बातें करने लग जाते हैं। फिर हेजुन उसे बोलता है कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर कैसे आ सकती हो, मैं तुम्हें वापस लेने आया हूँ। तो पागदल पहले देखती है उसे, फिर उसका ब्लाइंड डेट बोलने लग जाता है खड़े हो कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तो पागदल बोलती है कि हाँ मैं इसके साथ हूँ तो तुम यहाँ से चले जाओ। तो उसका ब्लाइंड डेट बोलता है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं करा और वहाँ से वो चला जाता है। उसके ब्लाइंड डेट को जाने के बाद हेजुन और पागदल एक दूसरे को देखने हंसने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं उन दोनों को पार्क में चलते हुए और
पागदल उसे थैंक यू बोल रही होती है कि तुम्हारी वजह से तू चला गया यहाँ से। और हेजुन बोलता है पर तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। तो पागदल बोलती है वो बस तुम सामने थे ना इसलिए मैंने बोल दिया और कुछ नहीं है। तभी सामने से एक आदमी आता है और बोलता है हेजुन से कि जो मैं तुम्हारे लिए प्लॉट देखने वाला था वो किसी और को बिक चुका है। तो हेजुन बोलता है अच्छा कोई बात नहीं। फिर सामने वाला आदमी बोलने लग जाता है कि अगर हमें अच्छा प्लॉट चाहिए $8 लाख का तो हमें चीजें देखनी ही पड़ेगी। ये सुनते ही पागदल एकदम से शॉक हो जाती है और बोलती है हेजुन से मतलब कितना $8 लाख का, ये तुम्हारे पास इतने सारे कैसे आए। तो हेजुन बोलता है कि हाँ मुझे बस देखना है। फिर वो उस वाले आदमी से बोलता है तुम यहाँ से जाओ मैं तुम्हें बाद में बात करूंगा। और पागदल उसे बोलने लग जाती है तुम्हारे पास इतने सारे कैसे। तो हेजुन ने बोला मेरी सेविंग्स है। हम दोनों को बैठा हुआ देखते हैं और पागदल उसे पूछ रही होती है कि तुम ये किसके लिए खरीद रहे हो। तो हेजुन बोलता है कि मैं अपने पापा को गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो पागदल बोलती है कि मैं तो कहूंगी कि तुम उनसे पहले पूछ लो कि तुम उन्हें क्या देना चाहते हो, तुम उन्हें बिना बता ही मत दो। तो हेजुन बोलता है कि पता नहीं मुझे सब यही क्यों कह रहे हैं। तो पागदल उसे स्टोरी बताने लग जाती है और बोलती है कि जब मैं किसी क्लाइंट का केस लड़ती हूँ और उनका फीडबैक अच्छा आता है तो मेरे लिए ना एप्पल्स ले आते हैं, पर मैं एप्पल्स को पसंद करती हूँ नहीं, मैं एप्पल्स को पसंद नहीं करती हूँ, मुझे स्ट्रॉबेरी ज्यादा पसंद है। तो मैं तो यही कहूंगी कि तुम बिना पूछे किसी को किसी भी चीज ऐसी ही मत दो, क्योंकि क्या पता उस सामने वाले को कुछ और चीज पसंद हो। तो हेजुन बोलता है कि तुम्हारी बात मुझे समझ में आ गई है तो मैं अपने पापा से जरूर पूछूंगा। और वो काफी खुशी खुशी वहाँ से जा रहा होता है। तो पागल अपने आप से बोलने लग जाती है कम से कम थैंक यू या फिर मुझे डिनर तो खिलवाना चाहिए था ना। फिर हेजुन दोबारा मुड़कर बोलता है कि मैं तुम्हें जरूर ट्रीट करूंगा, जिसको सुनकर पागल बोलती है हाँ जरूर। और हेजुन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जून के पापा और नेबर को। वो नेबर बोल रही होती है कि तुम हेजुन के लिए कुछ देख लो, बेचारा ऐसे ही घूम रहा है इधर उधर। तो जून के पापा बोलते हैं हाँ मैं देखना चाहूंगा बिल्डिंग के बारे में, तुम किसी को जानती हो। तो वो नेबर बोलने लग जाती है हाँ मैं किसी को जानती हूँ तो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। तो जून के पापा बोलते हैं हाँ करवा देना। फिर हम देखते हैं हेजुन को आते हुए और वो नेबर बोलती है हाँ तुम्हारे पापा अंदर है, तुम जाके मिल सकते हो। तो हेजुन बोलता है ठीक है। हेजुन अंदर जाता है और बोलता है अपने पापा से कि मुझे खाना खाना है। तो जून के पापा बोलते हैं चलो मैं तुम्हें खिलाता हूँ। हम दोनों को घर पे देखते हैं, वहाँ पर हेजुन खाना खा रहा होता है। वो खाना खाते ही फिर रुक जाता है और जून के पापा को बोलता है कि मुझे आपसे बात करनी है। तो जून के पापा बोलते हैं हाँ तुम बोल सकते हो, मैं तो कहूँगा तुम यहीं पर ही आकर रहने लग जाओ। तो हेजुन बोलता है कि हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बिल्डिंग देखने वाला था पर मैंने सोचा कि मैं यहीं पर आकर रह लेता हूँ। तो जून के पापा बोलते हैं चलो ठीक है। फिर हेजुन पासबुक निकालता है और जून के पापा को दे देता है। तो जून के पापा बोलते तुमने इसमें क्या कर रखा है। और फिर वो अमाउंट को देखते हैं और बोलते हैं तुम्हारे पे इतने सारे पैसे कैसे आए। तो हेजुन बोलता है वो मैंने कुछ चीजें धोई थी वगैरह तो उसकी वजह से मेरे पास आ गए। तो जून के पापा बोलते हैं मतलब तुमने क्या करा था। तो हेजुन खुशी खुशी बता रहा होता है पर एकदम से जून के पापा थोड़े से दुख हो जाते हैं और बोलते हैं मतलब तुमने ये चीजें क्यों करी थी। और फिर जून के पापा बोलना चाहते मैंने तुम्हें बोला था ना अगर कोई भी दिक्कत होगी तुम्हें वापस आना चाहिए था, तुम ऐसे वहाँ पर क्यों कर रहे थे। तो हेजुन जून के पापा से कुछ बोलने वाला होता है कि मैं आपको बस पे बैक करने वाला था और कुछ नहीं। वो सेंटेंस कंप्लीट कर लेता है। फिर जून के पापा उसे देखते हैं और गुस्सा करने लग जाते हैं कि मतलब तुम मेरे साथ पे बैक करना चाहते हो, मैंने तुम्हें कितनी बार मना करा कि तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर नहीं हूँ इससे तुम ये कर रहे हो ना। वो काफी ज्यादा रोने वाली शक्ल बनाने लग जाते हैं और हेजुन बोलता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। फिर जून के पापा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं हेजुन को वहाँ से जाने के लिए और हेजुन वहाँ से उठकर चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं साना को जो अपने पापा को मैसेज करता हूँ कि मुझे तुम्हें से कुछ बात करनी है। तो साना के पापा बोलते हैं कि हाँ बताओ क्या करनी है। तो साना मैसेज करता है कि मैं आपको सामने ही बताऊंगा। और देखते हैं हम साना एकदम से गिरने वाला होता है कि जो वहाँ पर आता है उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हें तो काफी ज्यादा फीवर है, तुम एक काम करो आज की छुट्टी ले लो। और साना बोलता है कि मेरे को कुछ नहीं हुआ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हेजुन को जो बैठा हुआ होता है। उसके बाद पागदाल आती है और बोलती है कि मुझे काफी ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है कि मैंने तुम्हें बोला है करने के लिए, मतलब मैंने तुम्हें ये चीज बोली थी और तुम अब लड़कर भी आ गए अपने पापा से, वो गुस्सा भी है तुम्हारे पास। तो हेजुन बोलता है ये तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी गलती की वजह से हुआ है। तो पागदाल बोलती है पर मुझे लगता है कि वो तुमसे गुस्सा में नहीं है, वो बस सैड है कि तुमने उनसे ऐसी चीजें बोली थी। तो हेजुन बोलता है फिर मैं क्या करता। तो पागदाल बोलती है कि वो तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र करते तभी वो ऐसा गुस्सा कर रहे हैं, अदरवाइज वो ऐसा गुस्सा नहीं करते। तो हेजुन थोड़ा खुश होता है और बोलता है कि इसका मतलब मैं उनके पास जाके बोल सकता हूँ। तो पागदाल बोलती है नहीं अभी मत जाओ, बाद में जाना, अभी थोड़ा उनको टाइम दे दो, वो अपने आप को सेटल कर ले। तो हेजुन बोलता है हाँ मैं तुम्हारी बात मानूंगा और हेजुन और पागदाल स्माइल करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं साना के पापा को जो चिल्लाते हैं बोलते हैं जून के पापा से कि तुमने ऐसा क्यों करा, बेचारा वो तुम्हारे पास आया था इतनी सारी चीज लेकर और तुमने उसे ऐसे बोल दिया। फिर उसकी पड़ोसन आंटी ही बोलने लग जाती है कि हाँ तुम्हें बस गिल्टी फील हो रहा था कि वो तुम्हारा बेटा नहीं तुम ऐसा कर रहे थे। तो साना के पापा से थोड़ा मुंह बंद करवाने के लिए देखने लग जाते हैं। जून के पापा बोलते हैं बस मैं चाहता नहीं था कि वो मेरे साथ ऐसा करे। तो साना के पापा के जो कलीग होते हैं वो बोलते हैं मुझे लग रहा है उसके बाद इतने पैसे थे उसका मतलब उसने कुछ मॉडलिंग करी होगी। तो वो बोलता है कि मैं अपने फोन में देखने लग जाता हूँ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जून के पापा सोचे पड़े होते हैं। फिर वो अपने शॉप को बंद करते हैं और ऊपर की तरफ चढ़ के जा रहे होते हैं। फिर वो याद करते हैं कि उन्होंने कैसे हेजुन से बात करी थी और उस पड़ोसन आंटी की बातों को भी याद करते हैं। फिर वो बोलते हैं कि मुझे लगता है मैंने जो भी करा था गलत करा था, अपने आप से बात बोलने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जून को जो जनहोर से बता रहा होता है कि साना काफी ज्यादा बीमार था तो इसलिए वो आ नहीं पाया है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं साना बेड पे लेटा हुआ होता है और उसे काफी तेज बुखार होता है जिसकी वजह से सो रहा होता है। जून उसके रूम के बाहर होती है और बेल को
जा रही होती है, पर कोई अंदर से आ नहीं रहा होता है और वो चिल्ला भी रही होती है साना का नाम। फिर वो हेजुन को कॉल करती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारा पासवर्ड चाहिए रूम का, और हेजुन से बता देता है। फिर वो रूम को खोल के अंदर चली जाती है और वहाँ पर वो साना को देखती है काफी चिंता वाली आंखों से और बोलती है कि तुम ठीक हो, तुमने मुझे बताया कि नहीं कि तुम ऐसे हो। फिर हम देखते हैं वो साना के वार्डरूम में जाती है और कुछ करने लग जाती है। तभी साना अपनी आंखें खोलता है, उसके पास जाता है और उसे रोक लेता है और बोलता है कि तुम जाओ, मैं कर लूंगा। फिर वो ड्रॉर को खोलता है और उसमें से जो मेडिसिन होती है उसको छुपा देता है। फिर जुआन बाहर से आती है और बोलती है कि तुमने चेंज कर लिया, और वो अंदर चली जाती है। वो साना को लिटा देती है, फिर उसके माथे पे पट्टी कर देती है और बोलती है कि मैं लिविंग रूम में हूँ, अगर कुछ भी चाहिए होगा तो मेरे पास आ जाना। फिर वो खड़े होकर जा रही होती है, तभी वो देखती है फैमिली फोटो को और उसको देखकर स्माइल करने लग जाती है। बाहर की साइड जुआन और साना लेटे हुए होते हैं एक दूसरे के कंधे पे सर रखकर। तभी जुआन उससे बोलती है कि तुम बाहर क्यों आ गए हो? तो साना बोलता है कि तुम यहाँ पर हो इसलिए मैं भी आ गया हूँ। तो जुआन बोलती है फिर भी अंदर तो सोना चाहिए था ना तुम्हें, पर साना बोलता है कि नहीं। फिर वो दोनों बातें करने लग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं साना के पापा बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था, और तभी बोलते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना था। वो अपने फोन से हेजुन की फोटो दिखाने लग जाते हैं जुआन के पापा को, और जुआन के पापा जब फोटो को देखते हैं काफी ज्यादा शॉक में जाते हैं और बोलते हैं कि ये सच में ही हेजुन है। तो साना के बोलते हैं हाँ देखो कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है हमारा बेटा। फिर जुआन के पापा फोटो को देखते हैं और बोलते हैं कि हाँ लग रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जुआन सो रखी होती है, फिर वो उठती है तो साना उसे बोलता है कि जल्दी आ जाओ ब्रेकफास्ट के लिए। वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं खुशी खुशी। तभी उन दोनों के फोन में मैसेज आता है और हेजुन की फोटो लगी हुई होती है, जिसमें जुआन के पापा ने मैसेज कर रखा होता है कि मेरा बेटा कितना ज्यादा गुड लुकिंग है। और साना और जुआन फोटोज को देखने लग जाते हैं। जुआन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है वो जब हेजुन की फोटोज देखती है और बोलती है कि इसने ये सब चीजें कब करी। तो साना बोलता है कि तभी तो उसके पास इतनी सारी इनकम थी। और हम देखते हैं हेजुन भी उन फोटोज को देखता है और तभी वो कुछ ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि ये क्या है, और वो अपने पापा के शॉप में दौड़ता हुआ जा रहा होता है। सब लोग उसे देख रहे होते हैं और वो देखता है शॉप के बाहर कि उसके पापा ने उसकी फोटोज लगा रखी होती है और लिखा हुआ होता है कि मेरा बेटा कितना ज्यादा मॉडल है और देखो कितना अच्छा लग रहा है। अंदर जाके वो देखता है तो उसके पापा सबसे बातें कर रहे होते हैं और सब उसके प्रेज कर रहे होते हैं कि तुम्हारा बेटा तो कितना ज्यादा हैंडसम है, उसने तो मॉडलिंग भी कर रखी है। हेजुन ये सब चीजें देख रहा होता है। तभी जुन के पापा उसे देखते हैं और बोलते हैं कि आ जाओ। तो फिर हेजुन जाता है और उसकी हेल्प करने वाला होता है, तो जुन के पापा मना कर देते हैं। फिर हेजुन फिर भी काम करने लग जाता है और सब वहाँ के पड़ोस लोग आके बोलते हैं कि तुम कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हो, तुमने कितनी ज्यादा मॉडलिंग कर रखी है। सब उसकी बहुत ज्यादा तारीफें कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं साना के पापा बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ पर साना की मम्मी आ जाती है। साना के पापा उसे हेल्प करने की कोशिश करते हैं, पर वो काफी गुस्सा होने लग जाते हैं, बोलते हैं कि तुम्हें मुझे पिटी करने की जरूरत नहीं है। तो साना के पापा बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। वो दोनों बैठ जाते हैं तो साना की मम्मी बोलती है कि तुम्हें मेरा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है और ऐसे दिखने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम मेरी सिचुएशन पे हंस रहे होगे क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ के गई थी, पर फिर भी मेरे साथ ऐसा हादसा हो गया। तो साना के पापा बोलते हैं मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है, मैं तो बस चाहती थी कि तुम्हारा साथ अच्छा ही हो। पर साना की मम्मी उस चीज को रॉन्ग वे में ले जाती है और साना के पापा गुस्सा करने लग जाते हैं कि तुम ऐसा ही क्यों करती हो हमेशा, मैं तुमसे ढंग से बात करने की सोच रहा था पर तुम वो भी नहीं कर सकती हो, और गुस्से से होकर वहाँ से चले आते हैं। दूसरी तरफ से साना की बहन आ रही होती है और वो अपने मम्मी के पास जाके बैठ जाती है और बोलती है कि ये तो वही अंकल है ना। तो उनकी मम्मी बोलती है कि हाँ। फिर साना की मम्मी बोलती है कि चलो ना हम तुम्हारे भाई से मिलने जाते हैं, पर उसकी बहन बोलती है कि आप हमेशा क्यों मिलने जा रही है, वो वेकेशन पे उसको रहने दो ना। तो साना की मम्मी बोलती है मैं बस चाहती थी उससे मिलने के लिए और कुछ नहीं है। शॉप में हम देखते हैं जुआन भागती भी आती है और बोलती है अपने पापा से उनको मार्कर पकड़ाने के लिए। फिर वो हेजुन के फोटो में ड्रॉ करने लग जाती है और बोलती है कि तुम्हारा इतना ज्यादा रिवेल करने की क्यों जरूरत थी, अपने कपड़ों को भी ढंग से नहीं पहन रखा। तो हेजुन बोलते है ये मॉडल के लिए इतना कुछ खास बात नहीं है। पागदल को फिर एक कॉल आता है तो वो बात करने के लिए चली जाती है। जुआन और हेजुन लंच कर रहे होते हैं। जुआन देखती है कि पागदल वहाँ पर नहीं है और वो जा रही होती है बुलाने के लिए। तभी हेजुन बोलता है कि तुम यहीं पर ही बैठो खाओ, मैं जब तक आता हूँ उसे बुलाने के लिए। बाहर की तरफ हम देखते हैं पागदल अपनी मम्मी से बातें कर रही होती है और उसकी मम्मी को सुना रही होती है कि तुम कुछ भी काम ढंग से नहीं कर सकती हो, मैंने तुम्हें किसी चीज बोली है। तो पागदल भी काफी ज्यादा रोने वाली शक्ल बना रही होती है कि मैं जो भी करूँ मैं करना चाहती हूँ पर तुम ऐसे ही हमेशा बोलती हो। फिर हम देखते हैं पीछे की तरफ से हेजुन भी होता है जो ये बातें सुन रहा होता है। जब वो पीछे की तरफ मुड़ जाती है फोन काटने के बाद तो वो देखती है कि हेजुन उसे देख रहा होता है। फिर हेजुन बोलता है कि मैं चाहता नहीं था कि तुम्हारी बातों को सुनूं। तो पागदल बोलती है कि कोई बात नहीं और कुछ नहीं है, तुम्हें इतना ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है। फिर वो हेजुन के पास से वहाँ से चली जाती है। जब पागदल शॉप में आ रही होती है वो देखती है जुन के पापा उसे खाना खिला रहे होते हैं, तो वो दूर से देख रही होती है और हेजुन देख रहा होता है कि पागदल देख रही है। पागदल जाती है और बैठ जाती है तो जुआन हेजुन को खींच के ले जाती है बाकी पड़ोसियों के पास, पर हेजुन फिर भी पागदल को ही देख रहा होता है। फिर जुआन बोलती है कि तुम्हारी मम्मी का फोन था। तो पागदल बोलती है हाँ तुम्हें तो पता ही है और कुछ नहीं है। तो जुआन बोलती है कोई बात नहीं, तुम्हारा जो खाना है ना तुम्हारा मन नहीं करेगा तो मैं खा लूंगी। तो पागदल बोलती है कि ठीक। जब जुआन पागदल को छोड़ रही होती है तो उसे थोड़ा बहुत रिलैक्स करने के लिए वो कुछ चीजें बोल रही होती है। तो पागदल बोलती है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जुआन उसे छोड़ के जब कार में जा रही होती है तभी साना का फोन आता है तो वो उठाती है और बोलती है कि तुम्हें लगता है कि हेजुन काफी ज्यादा उड़ने लग गया क्योंकि उसकी फोटो लग रही है। तो साना बोलता है कि हाँ हाँ कोई बात नहीं रहने दो, वो खुश होने दो उसको जितना हो सकता है, और वो काफी स्माइल करके बातें कर रहा होता है। फिर वो पूछता है जुआन से कि आज हम डिनर करें। तो जुआन बोलती है हाँ ठीक है करेंगे, और वो फोन काट देता है। हम देखते हैं हीजू साना को देखती है और पूछने की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो साना बोलता है कि हाँ। फिर वो उससे पूछने लग जाता है कि कोई प्लेसेस बता दो। तो हीजू काफी ज्यादा खुश हो जाती है तो साना से चुप करवाने लग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जुआन के पापा और हेजुन को
जून के पापा हेजुन से पूछने लग जाते हैं कि तुम्हें ये मजा आया था करने में चीजें। तो हेजुन बोलता है कि हाँ मुझे ठीक लगी थी। तो जून के पापा बोलते हैं कि तुम्हें ये चीज करनी चाहिए थी अगर तुम्हें मजा आया था, वैसे भी मैं तुम्हें वो चीज करने के लिए बोल रही थी तुम्हें अच्छी लगे। तो हेजुन बोलता है अगर आपको इतनी अच्छी लगी होती मुझे पता होता तो मैं जरूर करता। वो लोग बातें कर रहे होते हैं तभी हेजुन को मैसेज आता है और उस देखकर वो काफी ज्यादा शॉक में आ जाता है। फिर वो जून के पापा से बोलता है कि मैं अपने फ्रेंड से मिलने जाता हूँ। तो जून के पापा बोलते हैं हाँ ठीक है चले जाओ। और हम देखते हैं हेजुन को काफी ज्यादा नर्वस होते हुए जाते हुए। वो जा रहा होता है और टैक्सी को बुलाता है। फिर टैक्सी से वो एक जगह पर जाता है जहाँ पे सामने वो अपनी मम्मी को देखता है। अपनी मम्मी को देखने के बाद वो देखता है कि वो कैसे हंस रही है तो वो रुक जाता है थोड़ी देर के लिए। फिर वो उन्हें चुपके चुपके देखने लग जाता है और वो देख रहा होता है वो कितनी ज्यादा खुश है। फिर वो ये भी सोचता है कि वो अंदर जाए या ना जाए, पर वो पुरानी बातें याद करने लग जाता है जब वो छोटा था और उसकी मम्मी थी उसके साथ। फिर वो सोचता है कि वो जाए पर वो रुक जाता है और वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं साना के पापा और जून के पापा बातें कर रहे होते हैं। साना के पापा बोलते हैं कि मैं उनसे बात कर लूंगा, संभाल लूंगा। जून के पापा भी उनसे बोल रहे होते हैं हाँ तुम देख लेना कि चीजें सही से हों। और हम देखते हैं जून को जो अपने डेट के लिए रेडी हो रखी होती है और तैयार व्यार होके वो बाहर जाती है जब साना वहाँ पर बैठा हुआ होता है। फिर वो एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डाल के जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जब वो चल रहे होते हैं खुशी खुशी तो हेजुन सामने बैठा हुआ होता है। ये देखते ही दोनों उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि क्या हो गया है। तो हेजुन बताता है कि मैंने अपनी मम्मी को देखा था। तो ये सुनते ही दोनों शौक हो जाते हैं, पूछते हैं कहाँ पर। तो वो बोलते हैं कि उन्होंने बुसान में ही अपना एक सलून खोल रखा है। वहाँ पर वो काफी ज्यादा खुश दिख रही थी। तो जून उससे लड़ने लग जाते, बोलते हैं कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए था, पर साना उसे चुप करवा देता है और कुछ ना बोलने के लिए बोल देता है। पर जून फिर भी ज्यादा गुस्सा होती है। फिर हेजुन वहाँ से बोलता है कि कोई बात नहीं रहने दो, मैं खुद देख लूंगा, और वहाँ से चला जाता है। तो जून और साना भी उसके पीछे भी जा रहे होते हैं। फिर वो तीनों रूम में जाते हैं। तो हेजुन बोलता है कि मैं अब अपना ख्याल रख सकता हूँ, तुम्हारी कंपनी काफी ज्यादा अच्छी लगी थी। वो अंदर चला आता है तो जून और साना उसे देख रहे होते हैं। जून साना से कुछ बोलती नहीं है, बस उसे देखने लग जाती है। और अगले ही पल हम देखते हैं जून कार में होती है और साना एड्रेस लेकर आ जाता है उसकी मम्मी के सलून का। जब वो दोनों सलून के बाहर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि जून के पापा और हेजुन की मम्मी बातें कर रहे होते हैं। तो जून अंदर से घुसती है और बोलते अपने पापा से कि पापा आप यहाँ पर कैसे हो। और हेजुन की मम्मी उसे देखने लग जाती है। तो सब बैठ के बातें करने लग जाते हैं। तो हेजुन की मम्मी पूछती है कि ये हेजुन को पता है नहीं पता है। जून कुछ बोलने वाली होती है कि साना उसे रोको देता है। फिर साना बोलता है कि नहीं उसे नहीं पता है, और जून भी बोलती है कि नहीं। फिर वो बातें करने लग जाते हैं और जून उसे काफी ज्यादा बोलने लग जाती है कि आप अपने कैसे छोड़ के जा सकती हैं उसे, और उससे मिलने भी नहीं आ रही है। पर हेजुन की मम्मी कुछ कह नहीं पाती है और वो बोलती है मैं बस नहीं मिलना चाहती हूँ। फिर जून उसे बोलती है कि आपको पता है वो आपका कितने टाइम से वेट कर रहा है और आप ऐसा कर रही हैं। उसे हमेशा यही लगता है कि वो हमारे घर पर बोझ है। हमने कितने बार उसे कहा है पर फिर भी अपने आप को बोझ ही समझता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं साना की मम्मी और साना की बहन को जो हेजुन के घर में होती है। हेजुन उन दोनों को पानी पिला देता है। फिर वो फोन में देखता है और साना को मैसेज करने लग जाता है कि तुम्हारी मम्मी और बहन यहाँ पर है तो जल्दी आ जाओ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हेजुन की मम्मी चेयर से खड़ी होती है और नीचे की तरफ बेंड करने लग जाती है। जून के पापा रोकने की कोशिश करते हैं पर हेजुन की मम्मी बोलते कि नहीं मुझे बोलने दो, मैं बस यही चाहूंगी कि उसकी जो लाइफ होती वो ऑर्डिनरी चाइल्ड की तरह होती, इसलिए मैंने ये चीजें करी है। वो तीनों ये चीजें देख रहे होते हैं और काफी दुखी हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हेजुन साना की मम्मी को ऑकवर्ड स्माइल दे रहा होता है और हम देखते हैं साना की मम्मी और हेजुन की मम्मी। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है अब हेजुन की मम्मी और साना की मम्मी क्या क्या करने वाली हैं अपने बेटों के लिए? कमेंट में लिख के जरूर बताइए। आगे जानने के लिए स्टोरी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए राइट क्लिक करें एंड CEO बॉस एंड बबली गर्ल की लव स्टोरी देखने के लिए लेफ्ट क्लिक करें।